इसी बीच बड़ी खबर है, अब नगर निकाय में भी 2 से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे चुनाव। जी हां, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है और पारित होने के साथ ही अब जो बाध्यता है नगर निकाय की वो भी हट गई है, यानी कि नगर निकाय में भी 2 से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे चुनाव। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो बाध्यता है वो हट गई है। इससे पहले 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ने की जो बाध्यता थी वो अब इस विधेयक के पारित होने के बाद में नहीं रहेगी। तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 सदन में पारित हो चुका है और इस विधेयक के पारित होने के साथ अब से नगर निकाय में चुनाव लड़ने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी 2 से अधिक संतान वाले हो तो भी उम्मीदवारी हो सकती है, लड़ सकते हैं चुनाव। और इसे लेकर के राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 सदन में पारित हो चुका है। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक ध्वनिमत से यह विधेयक पारित हुआ है। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 यानी कि जो बाध्यता है वो नगर निकाय के चुनावों से भी हट गई है। अब 2 से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे चुनाव, यानी कि जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी। प्रत्याशी नगर निकाय चुनावों में भी जिनकी 2 या 2 से ज्यादा संतानें हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं, ज्यादा विश्लेषण उनसे लेते हैं। योगेश जी, फाइनली राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 सदन में ध्वनिमत से पारित हुआ है, यानी कि जो बाध्यता है नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशियों की 2 से ज्यादा संतानों वाली वो अब से खत्म है। क्या जानकारी आप इसे लेकर के और पूरी है? पंचायत राज का विधेयक हमारे सामने संतानों की बाध्यता को हटाया गया है, राइडर को हटाया गया है और निकाय चुनाव को भी लेकर जो आज सदन के अंदर नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अपनी बात की। इससे पहले नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हमें देखने को मिली और क्योंकि ओबीसी आयोग को लेकर जो रिट है चुनाव को लेकर, वो रिट ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की बात कही गई है। क्योंकि कई एमएलए ने कहा विपक्ष के कि सदन सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही, तो उसको लेकर भी जाबर सिंह खर्रा ने अपनी बात स्पष्ट की है। ये भी कहा कि 234 नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें हमारे मापदंडों के अनुसार परिसीमन हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए चुनाव करवा दिया जाए, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होती है। और उन्होंने विपक्ष पर भी प्रहार किया। एसआईआर सूची को लेकर भी जो बातें विपक्ष ने कही थी उसको भी उन्होंने दरकिनार किया और ये भी कहा कि एसआईआर का अंतिम आंकड़ा आने में कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। एक राज्य एक चुनाव कराने की स्थिति में राजस्थान स्वतंत्र है। शर्त एक ही कि ओबीसी को यदि राजनीतिक आरक्षण देना है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, ये बात उन्होंने कही। और 2 से अधिक संतान लड़ सकेंगे चुनाव, ये बड़ी घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने आज सदन में कर दी है। जाबर सिंह खर्रा ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो क्योंकि ये जो राइडर था ये पंचायत चुनाव का भी था और बीजेपी ने दोनों जगह से इस राइडर को हटाने का काम किया। इसका असर कितना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर, इसके क्या मायने होंगे, ये तो चुनाव के आने वाले परिणाम तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो संशोधन विधेयक लेकर आई थी उसका मूल मकसद भी यही था कि 2 से अधिक संतानों को लेकर राइडर की जो बात थी उस पर सरकार अपने निर्णय को सामने रखेगी। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने राजनीतिक संदेश देते हुए अपने निर्णय का ऐलान किया। सरकार का जो मोटिव है वो सदन में सामने रखा। जी, बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी बातचीत के लिए।